बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से बहुत ही अहम नौइयत की खबरें हैं। कराची से, इस्लामाबाद से, लाहौर से। और लग ऐसे रहा है कि जनाब न्यूट्रल सरकार, फॉर्म 47 की सरकार बहुत परेशान है। और इसके बावजूद कि बहुत ताकतवर मैसेज देने की कल कोशिश की गई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम टीवी चैनल ने बिला रोक टोक दिखाई। और उसके बाद उन पर तबसरों के हवाले से भी रात मीडिया को एडवाइस जारी की गई कि आपने इसको पॉजिटिव प्रमोट करना है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। और जहां जहां कोई नेगेटिविटी नजर आई, कोई जारहाना अंदाज नजर आया, कोई काउंटर नैरेटिव नजर आया और किसी ने कोई सवाल करने की कोशिश की, तो वहां वहां उन टीवी चैनल्स को पैगामात गए। और पैगामात भी बड़े सख्त पैगामात गए कि जनाब हमें कमजोर मत समझा जाए, हम अभी भी मौजूद हैं, इख्तियार और इख्तदार हमारे पास है, ये फॉर्म 47 वाले कुछ भी नहीं है, ये भी हमारी कठपुतलियां हैं, लिहाजा आप डटे रहें और हम आपके साथ हैं और हमारे नैरेटिव को आपने प्रमोट करना है। ये कल रात होता रहा और उसके बाद फिर छापे मारने शुरू कर दिए गए। मुख्तलिफ कारकुनों के घर पे, रहनुमाओं के घरों पे छापे, पुलिस गर्दी शुरू हो गई। खास तौर पे पंजाब में पुलिस गर्दी की इंतहा हो गई। कराची में, सिंध में भी ये सिलसिला देखने को मिला, क्योंकि दो सूबों में काफ़ी एक्टिविटी नज़र आई, पंजाब नंबर 1 और उसके बाद सिंध। और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरियत पसंदाना जो एक बज़ाहिर शक्ल है, उसको भी कल हमने देखा तार तार होते। तो छापे सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस तो ज़ाहिर है आपको नंबर 1 पे नज़र आएगी। वो मार भी खा रही है, वो सानिया बहावल नगर भी देख रही है, सानिया खारियां भी देख रही है, सानिया बहावलपुर भी देख रही है, सानिया डेरा नवाब भी देख रही है। लेकिन पंजाब पुलिस जो है वो बदस्तूर नकवी और मरियम सरकार के जेर कंट्रोल है, आईजी साहब वही हैं, लिहाजा वो सब कुछ कर रहे हैं। और आज वकला पर भी लाठीचार्ज किया गया, वकला पर भी तशद्दुद किया गया, क्योंकि इस वकला के बारे में भी आपको बता दूंगा इंशाल्लाह, लाइव सेशन में आपके साथ डिटेल डिस्कशन करूंगा। लेकिन फिल वक्त जो है वो बहुत ही अहम नौइयत की खबरें और भी हैं। बुशरा बीबी, जिनके बारे में ये कहा जाता था, जिनको इन्होंने डील के लिए रखा हुआ था कि बारगेनिंग चिप के तौर पे बुशरा बीबी को इस्तेमाल करेंगे हम, और उनके साथ मामला तय करेंगे और उनके साथ मुकमुका करेंगे, उनको कुछ सहूलियात देंगे, तो उनको कोई दे देंगे जी हालात वाक़यात जांचने के लिए। इमरान खान साहब की वो कमजोरी हैं, इसलिए हम उन्हीं के जरिए इमरान खान को तोड़ेंगे। लेकिन हुआ ये कि बुशरा बीबी ने भी इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कोई डील शील नहीं होगी। सजा सुनी और सजा सुनने के बाद खुद अडयाला जेल पहुंच गई कि मुझे गिरफ्तार करें। उन्हें खिलाफ कानून बनीगाला हाउस मुंतकिल कर दिया गया। फिर उन्होंने अदालत से रजू किया और आज अदालत से फैसला आया और उन्हें फौरन अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया, उनका साजो सामान भी मुंतकिल कर दिया गया। और बुशरा बीबी ने यह पैगाम दिया है कि यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम किसी किस्म की कोई डील करें। और जो दानिश्वर ये लिख रहे थे कि जनाब जाएं और जाकर बुशरा बीबी ने डील के तहत वो आसाइशें हासिल कर रही हैं, तो आज मेरा ख्याल है कि उनका बयानिया आज खुद दफन हो चुका है। अब एक और खबर, आज अडयाला जेल में, कल अडयाला जेल से के बाहर कुछ ही फासले पर DGISPR GHQ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसका जवाब आज इमरान खान साहब ने दे दिया है, बराह रास्त गुफ्तगू की है अब से कुछ देर पहले अडयाला जेल में, और उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कोई माफी नहीं मांगी जाएगी, किसी किस्म की माफी नहीं मांगी जाएगी। अडयाला जेल में सहाफियों से उन्होंने आज गुफ्तगू किया। उन्होंने कहा कि मेरा आधा खानदान फौज और आधा ब्यूरोक्रेसी में है, मेरे खानदान के 2 जनरल शहीद होने हुए और हम फौज को अपना समझते हैं, फौज हमारी है, हमारे खानदान की है, 2 जनरल हमारे खानदान के शहीद हुए, हमें फौज से कोई मसला नहीं है। मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से घसीट कर गिरफ्तार करने का हुक्म किसने दिया था ये बताया जाए, और जिसने ऑर्डर दिया वही 9 मई का जिम्मेदार है, क्योंकि उसे पता था कि उसका रिएक्शन आएगा। और ISPR और सियासी जमात बन गई है, ISPR सियासी जमात बन गई है, उन्होंने सियासी जमात की तरह बयान दिया। ISPR का बयान फौज को सियासत मुलव्वस करने के मुतरादिफ है। इमरान खान ने आज बहुत ही दबंग तरीके से जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ISPR एक सियासी जमात बन गई है और सियासी जमात की तरह कल DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो एक सियासी जमात के तर्जुमान लग रहे थे। वो DGISPR या पाक फौज के तर्जुमान कम
اور سیاسی جماعت کے ترجمان زیادہ لگ رہے تھے، اور 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کیوں نہیں کی جا رہی؟ انہوں نے دوبارہ مطالبہ کیا کہ اگر اتنے ہی سچے ہیں تو آپ جوڈیشل انکوائری کروائیں اور پتہ چل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے کہا کہ سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی اور علی زیدی کے ذریعے آرمی چیف کو پیغام بھجوایا تھا کہ 9 مئی کا معلوم ہے اور وہ ان معاملات میں نیوٹرل رہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر الوی اور علی زیدی کے ذریعے آرمی چیف کو یہ پیغام بھجوایا تھا کہ ہمیں 9 مئی کا معلوم ہے اور وہ ان معاملات میں نیوٹرل رہیں۔ نگراں وزیر اعظم کا بیان بھی آ چکا ہے کہ موجودہ حکومت فارم 47 کی پیداوار ہے۔ راولپنڈی کے چیف کمشنر جو ہیں راولپنڈی کے کمشنر نے بھی بیان دیا اور انہوں نے بھی یہ بھی بتایا کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس بھی اس معاملے میں ملوث ہیں۔ نون لیگ کے لوگوں نے پرائیویٹلی ہمیں بتا دیا تھا کہ جب تک قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نہیں بنتا تب تک نہ الیکشن ہوں گے، نہ نواز شریف وطن واپس آئیں گے، اور قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کا پورا موقع دیا۔ لندن ایگریمنٹ کے تحت بننے والا وزیر اعظم، صدر اور وزیر اعلیٰ پنجاب فراڈ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سارے کا سارا نظام جو ہے وہ جعلی الیکشن اور جعلی نظام ایک قائم کیا گیا ہے اور یہ فیک ہے، جعلی ہے، جھوٹا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ 9 مئی کے اصل ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے مجھے گرفتار کرنے کا حکم دیا، گریبان سے پکڑ کر، اور عدالتوں کے شیشے توڑے گئے، کھڑکیاں توڑی گئیں اور عدالتوں کو بے توقیر کیا گیا۔ اصل 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ وہی ہیں۔ مجھے گرفتاری کے بعد چیف جسٹس کے سامنے پیش کیا گیا تو تب معلوم ہوا کہ ملک میں کیا ہوا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے 9 مئی کو ہونے والے واقعات کی مذمت کی تھی۔ 27 سال کی تاریخ میں ہم نے کبھی جلاؤ گھراؤ نہیں کیا۔ 2 حکومتیں ہم نے انتخابات کے لیے تحلیل کی اور ہم انتخابات چاہتے تھے، انتشار نہیں چاہتے تھے۔ دھرنا ایک سیاسی جماعت کا تھا، اس پر جوڈیشل کمیشن بنانے کی ڈیمانڈ میں فوج کا کیا کام؟ دھرنا 4 حلقے کھولنے کے لیے تھا اور جب یہ حلقے کھلے تو ان میں دھاندلی نکلی۔ انہوں نے کہا کہ دھرنے کا جو ISPR کا بیان ہے کہ 2014 کا دھرنا جوڈیشل کمیشن، تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں فوج کا کیا کام ہے، فوج کا اس میں کیا رول ہے کہ DG ISPR موجودہ جو ہیں وہ دھرنا 2014 کے دھرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ISPR کا ایجنڈا کچھ اور ہے اور اس لیے وہ 10 سال پرانے سیاسی واقعات میں بھی ملوث ہو رہے ہیں۔ اگر بات نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، پاکستان کے لیے بات چیت کا کہہ رہا ہوں۔ اور یہ کچھ ذاتی مفاد کے لیے انہوں نے کہا کہ جی میں بات نہیں کر رہا، اور 2013 کا الیکشن ہے اس میں بھی دھاندلی ہوئی تھی اور ہمارا موقف درست نکلا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ڈیل نہیں چاہیے اور نہ ہی میں نے بیرون ملک جانا ہے اور نہ ہی میں بیرون ملک جانا چاہتا ہوں۔ جیل میں ہوں، سزا کاٹ رہا ہوں اور ہمیں عدلیہ پر پورا بھروسہ ہے۔ جیسے ہی عدلیہ آزاد ہوگی، ہماری سزائیں ختم ہوگی، مقدمات ختم ہوں گے اور یہ سارے معاملات معمول پر آ جائیں گے۔ اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کیوں جیل میں رکھا ہوا ہے اور ہم کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ امریکہ سے تعلقات ختم کرنے کا کبھی نہیں کہا۔ تاہم سائفر ایک حقیقت ہے اور یہ اس سائفر پر بھی انہوں نے کہا کہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوا، اور ڈونلڈ لو کا کردار واضح ہے کہ دھمکی دی گئی تھی۔ معافی بالکل نہیں مانگوں گا۔ عمران خان صاحب سے جب سوال کیا صحافیوں نے کہ جناب عمران خان صاحب یہ بتائیں کہ ISPR کے DG نے یہ کہا ہے، ترجمان پاک فوج نے، کہ معافی مانگیں تو معاملہ ختم ہو جائے گا، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ معافی نہیں مانگوں گا، معافی تو مجھ سے مانگنی چاہیے جو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ زیادتیاں ہمارے ساتھ ہوئیں، ہمارا حق چھینا گیا اور ہمیں غیر قانونی طور پہ گرفتار کیا گیا تھا 9 مئی کو، اور اس کے بعد بھی جو واقعات کا تسلسل ہے وہ واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ ساری کی ساری اس وقت کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ اور جو پاکستان کے چیف جسٹس ہیں وہ یہ سارے کے سارے جانبدار ہیں اور اس جعلی نظام کا حصہ ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں معافی مانگوں، معافی بالکل نہیں مانگوں گا۔ معافی تو ان لوگوں کو مانگنی چاہیے جو 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہیں، اور وہ معافی مانگیں جنہوں نے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے شیشے توڑے، کھڑکیاں توڑیں اور وکیلوں کے سر پھاڑے اور زخمی کیا اور وہاں سے مجھے اغوا کیا گیا۔
सियासी जमातें तो हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार रहती हैं, इमरान खान साहब ने कहा, और अनवारुल हक खाक्कर की जिम्मेदारी थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए, मगर वो कह रहा है कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत जो है वो फॉर्म 47 की है। तो उन्होंने कहा कि जब निगरान वजीर आजम खुद बता रहे हैं, जो कि उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव थे मुल्क के, कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, और वो ताना दे रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज को कि अगर आपने मुंह खोला तो फिर मैं बता दूंगा कि आप फॉर्म 47 की पैदावार हैं, तो फिर उसके बाद पीछे क्या रह जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी केसेस का सामना मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ठीक हूं, मेरा दामन साफ है, किरदार साफ है, इसलिए हम मुकदमात का सामना कर रहे हैं और किसी किस्म की डीलिंग वीलिंग पे कोई यकीन नहीं रखते और ना ही हम किसी ऑफर को कबूल करेंगे। अगर हमारा दामन साफ ना होता तो मैं यकीनन दीगर सियासतदानों की तरह जेल में बैठ के डील करता और अपने मुकदमात खत्म करवाता, बैरून मुल्क चला जाता, सियासत से किनारा कश हो जाता, कोई मुआहदा कर लेता नवाज शरीफ की तरह। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लिहाजा हम अपने मुकदमात का सामना करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि 2018 में आरटीएस बैठने पर हमने पार्लियामेंट की कमेटी बनाई, मगर अपोजिशन नहीं आई। उन्होंने कहा कि 2018 में आरटीएस बैठने पर हमने पार्लियामेंट में कमेटी बनाई, लेकिन उस वक्त की अपोजिशन नहीं आई, क्योंकि उन्हें पता था कि जो आरटीएस बिठाया गया वो उनके हक में बिठाया गया और हमारी सीटें कम करने के लिए बिठाया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कानून साजी को रिवर्स किया गया, और वरना आधे घंटे में रिजल्ट आ जाना था, क्योंकि धांधली का प्लान पहले से तैयार था। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईएम सिस्टम को भी आउट किया गया, उसमें बाकायदा कानून साजी करके उस कानून को ख़त्म किया गया। ट्रंप ने तकरीर की थी कि मैंने कौन सी तकरीर की थी जो मुझे उठा लिया गया, तो उन्होंने कहा कि लाहौर से निकलते हुए मैंने बयान दिया था 9 मई की सुबह को कि वारंट हैं, दिखाओ और गिरफ्तार करो, लेकिन मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया और बाकायदा तौर पे एक ऐसा सीन क्रिएट किया गया जिसके बाद इन्होंने कहा कि रिएक्शन होगा, और उस रिएक्शन से, उस रद्द अमल से इन्होंने भरपूर किस्म का फायदा उठाया गुमनाम और खुफिया हाथों ने। और हमने एक पेज पर चलने की पूरी कोशिश की, और मजलूम हम हैं, हम किसी से माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि जुल्म हमारे साथ हुआ, ज्यादती हमारे साथ हुई है, इसलिए यह मुमकिन नहीं है कि हम माफी मांगें, माफी डीजी आईएसपीआर मांगे और माफी जनरल आसिम मुनीर और चीफ जस्टिस मांगे, जिनकी वजह से हमारे साथ ज्यादती हुई। ये उन्होंने आज वाज़े तौर पर जी इमरान खान साहब ने एक पैगाम दिया है। बाकी दीगर आपको बता दूं कि बुशरा बीबी को मुंतकिल कर दिया गया है अडयाला जेल, और अडयाला जेल उनका साजो सामान भी मुंतकिल कर दिया गया है। और उन्होंने भी एक पैगाम दिया है, बुशरा बीबी ने भी, कि जो लोग ये मेरे बारे में लिख रहे थे कि मैं एक डील के नतीजे में आई हूं बनी गाला, तो उनके लिए आज उनके मुंह पर तमाचा है कि मैंने बाकायदा तौर पे अदालत में जंग लड़ी, मुकदमा किया और खुद उस ऑर्डर को ख़त्म करवाया, गैर कानूनी ऑर्डर को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरखास्त कबूल की और बनी गाला में मुंतकिल करने के हुक्म को गैर कानूनी करार दिया, और बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। और न सिर्फ उनको बल्कि साजो सामान हर चीज़ हो गई और बनी गाला का स्टेटस ख़त्म हो गया। और दूसरी जानिब बुशरा बीबी ने एक पैगाम भी दिया है कि इमरान खान साहब के साथ थे, हैं और रहेंगे, और इमरान खान साहब और हम जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की जंग लड़ रहे हैं, इसके अलावा कोई और हमारा पर्पस नहीं है। और लिहाजा हमने जब भी डील की, जब भी किया, वो पाकिस्तान के अवाम के साथ करेंगे और कोई मसला नहीं होगा। इमरान खान साहब भी आज बहुत ही हशाश बशाश नजर आए जी, और उन्होंने 190 मिलियन पाउंड वाला केस, यानी कि अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी वाला केस था, और उस केस की भी आज फिर समाअत हुई है, और उस केस की समाअत भी मुलतवी कर दी गई, और मजीद जो है एक आध गवाह की इजरा हुई है, आज 13 मई तक मुलतवी कर दिया गया है। दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट ले लें, क्योंकि अब इमरान खान और बुशरा बीबी उनके मुकदमात जो हैं वो जेलों में हैं, और उनकी रिहाई किसी भी लम्हे, क्योंकि जब भी मेरिट पे मुकदमात सुना जाएगा तो वो हो जाएगी, लेकिन हो ये रहा है कि जज जो हैं वो अब भाग रहे हैं और उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो छुट्टियों पे चले जाएं। धमकियां मसलसल दी जा रही हैं, प्रेशर डाला जा रहा है। आज इद्दत केस के जज जो हैं वो भी आज छुट्टी पर चले गए, और इस तरीके से जो पहले खावर मानेका ने अदम एतमाद का इजहार किया, अब
وہ جج صاحب جو ہیں وہ چھٹی پر چلے گئے۔ مطلب بڑا کلیئر ہے کوئی سمجھنے والوں کے لیے، اور اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں جو کہ سمجھ نہ آ سکے۔ دوسری جانب چودھری پرویز الہی صاحب، ان کو بھی منتقل کر دیا گیا ہے، رات گئے ڈیالہ جیل سے کوٹ لکھپت جیل، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے برعکس، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیسرا الہی کی درخواست منظور کی تھی اور انہیں کہا تھا کہ انہیں ہسپتال سب جیل منتقل کر دیں گھر میں، یا پھر ان کو ہاسپٹل منتقل کریں، ان کی حالت خراب ہے۔ لیکن جناب مریم سرکار نے اور نقوی سرکار نے، دونوں نے مل کر یہ رات گئے فیصلہ ہوا اور انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی حدود سے نکال کر کوٹ لکھپت جیل لاہور منتقل کر دیا گیا ہے، اور ان کی حالت بھی کافی خراب ہے اور ان کو کئی بیماریاں لاحق ہیں، جسمانی طور پر بھی وہ کافی ویک ہو چکے ہیں اور ان کی زندگی واقعتاً خطرے میں ہے۔ تو یہ مظالم چل رہے ہیں، تو دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ معاملات کافی گڑبڑ ہو گئے ہیں جناب، اور 9 مئی کی تیاریاں کی ہوئی ہیں، اور 9 مئی کا جو ہے وہ دوبارہ سے نیریٹو کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آج اسلام آباد لاہور جو ہے مال روڈ میدان جنگ بنا رہا۔ باقی خبریں انشاءاللہ لائیو سیشن میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔